कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वो गिर जाता है। असली हार तब होती है जब वो मान लेता है कि बस अब और नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिस पल आपको लगता है कि आप खत्म हो चुके हो, उस पल आप सिर्फ 40% इस्तेमाल कर चुके होते हो। सोचिए, आपकी थकान झूठ हो सकती है, आपका डर झूठ हो सकता है, और आपकी सीमाएं भी सिर्फ आपके दिमाग का भ्रम हो सकती हैं। और असली आप, वो अभी 60% बाकी है। डेविड गॉगिन्स की दुनिया में स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां दर्द रुकावट नहीं, एक दरवाजा है। जहां डर कैद नहीं, आपकी ताकत को अनलॉक करने की चाबी है। और जहां इंसान अपने लिमिट से नहीं, अपने माइंडसेट से परिभाषित होता है। ये कहानी है उस रास्ते की जहां लोग ऑर्डिनरी पैदा होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर उठते हैं। वो लोग जिन्होंने 40% पर रुकना छोड़ दिया और 100% खोलकर अपनी जिंदगी ही नहीं, दुनिया का नजरिया भी बदल दिया। आज जो आप सुनने वाले हो, वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। ये आपके अंदर छिपे उस योद्धा को जगाने का आह्वान है जिसे आपने सालों से चुप कराया हुआ है। ये वो आवाज है जो कहती है, तुम्हारी सीमा वहां नहीं है जहां तुम रुकते हो, तुम्हारी सीमा वहां है जहां तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको आपके पुराने वर्जन से निकालकर आपके स्ट्रॉन्गेस्ट, टफेस्ट, अनब्रेकेबल वर्जन तक ले जाने वाला है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपकी कहानी का नया अध्याय है। और अगर आप इसे अंत तक सुन लेंगे, तो आप वैसे इंसान नहीं रहेंगे जैसे अभी हो। हम जितना सोचते हैं उससे अधिक सक्षम हैं। जिंदगी में ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि अब उनसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। वो एक पल आता है जब शरीर थका हुआ लगता है, मन बोझिल हो जाता है, और दिमाग कहता है बस अब और नहीं। लेकिन सच ये है कि उस क्षण पर आप अपनी असली क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारी लिमिट आ चुकी है, लेकिन असल में वो थकान नहीं होती, वो डर होता है। डर कि अगर हम और आगे बढ़े तो गिर जाएंगे, असफल हो जाएंगे, टूट जाएंगे। पर यही डर सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि शरीर में अभी भी इतनी ताकत बची होती है कि वो हमें 2 गुना 3 गुना आगे ले जा सकता है। बस हमारा मन उसे इस्तेमाल नहीं करने देता। हमारा दिमाग हमेशा कंफर्ट ढूंढता है, उसे स्ट्रगल पसंद नहीं, उसे दर्द पसंद नहीं। लेकिन इंसान की असली ग्रोथ, उसकी असली शक्ति, उसकी असली पहचान हमेशा डिस्कम्फर्ट में ही सामने आती है। जब आप थक कर भी एक कदम आगे बढ़ते हो, जब आप दर्द में भी थोड़ा और कोशिश करते हो, तब आप अपने अंदर छिपी हुई वो ताकत देखते हो जो आपने कभी महसूस ही नहीं की थी। हमारे भीतर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा साहस, एक ऐसी आग है जिसे हम तब तक नहीं पहचानते जब तक हालात हमें मजबूर नहीं कर देते। और इसी वजह से कहा जाता है, इंसान जितना खुद को समझता है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। आपकी लिमिट वो नहीं है जो आपको अभी महसूस हो रही है, आपकी लिमिट उससे बहुत आगे है। आपको बस खुद को एक मौका देना है, खुद पर विश्वास रखना है, और हर उस क्षण जब आपका मन कहे रुक जाओ, आप धीरे से कहना, नहीं, मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूं। यही वो माइंडसेट है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। यही वो शुरुआत है जहां 40% रूल समझ आता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। 40% रूल आपके दिमाग की बंद कैद खोलता है। जब जिंदगी में कोई मुश्किल काम सामने आता है, कोई बड़ा लक्ष्य हमें डराता है, या किसी चुनौती के बीच में हमारी सांसें तेज होने लगती हैं, तभी हमारा दिमाग सबसे पहले हम पर ब्रेक लगाता है। वो कहता है, बस यहीं रुक जाओ, तुमसे और नहीं होगा। लेकिन डेविड गॉगिन्स बताते हैं कि यही वो पल है जहां असली खेल शुरू होता है। क्योंकि जब आपको लगता है कि अब आप पूरी तरह थक चुके हैं, अब आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, असल में तब तक आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी 60% ताकत आपके अंदर अभी भी बची होती है, लेकिन दिमाग उसे हम पर इस्तेमाल नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि दिमाग का काम है आपको सेफ रखना, आपको कंफर्ट जोन में बनाए रखना। दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, वो संघर्ष से भागना चाहता है, वो डर को बढ़ाता है ताकि आप कोशिश ही ना करें। यही दिमाग की कैद है, एक ऐसी इनविजिबल प्रिजन जहां हम खुद को कमजोर समझकर बंद कर लेते हैं। लेकिन जब आप 40% रूल समझते हो, तब आप इस कैद का ताला तोड़ते हो। आप पहचानने लगते हो कि आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है, आपकी असली क्षमता नहीं बता रहा, वो आपको प्रोटेक्ट करने की आड़ में आपकी ग्रोथ रोक रहा है। और जैसे ही आप इस बात को महसूस करते हो, आपके अंदर एक नई शक्ति जागती है, वो समझ कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मेरे अंदर अभी बहुत कुछ बचा है। यही अवेयरनेस आपके अंदर वो दरवाज़ा खोल देती है जो सालों से बंद था। जब आप दिमाग के बनाए हुए कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हो, तब आप अपने अंदर छुपे हुए 60% पोटेंशियल को अनलॉक करना शुरू करते हो। यही 40% रूल है, एक ऐसा मेंटल की जो आपको आपकी ही सीमाओं से आज़ाद करता है, आपकी असली ताकत दुनिया के सामने लाता है, और आपको वो इंसान बनाता है जो कभी पीछे नहीं हटता। दर्द को डेंजर समझना बंद करो।
जिंदगी में जब भी हम किसी मुश्किल काम में कदम रखते हैं, लंबी दौड़, गहरी पढ़ाई, कठिन मेहनत, कोई बड़ा लक्ष्य, तो सबसे पहले जिस चीज से हमारा सामना होता है वो है दर्द। शरीर में खिंचाव होता है, मन बेचैन होता है, ऊर्जा गिरने लगती है और उसी समय हमारा दिमाग तुरंत अलार्म बजा देता है, रुक जाओ, ये खतरा है, तुम चोट खा लोगे, तुम टूट जाओगे। और हम मान भी लेते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हर दर्द खतरा नहीं होता। गॉगिन्स कहते हैं कि ज्यादातर दर्द सिर्फ डिस्कम्फर्ट होता है, कोई रियल हार्म नहीं। शरीर का थोड़ा दर्द, मन का थोड़ा टेंशन, थोड़ा डर, ये सब हमारी ग्रोथ का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि हम दर्द को हमेशा डेंजर समझ लेते हैं, हम खुद को बहुत जल्दी रोक लेते हैं और अपनी असली क्षमता को देखने से पहले ही हार मान जाते हैं। दर्द वास्तव में शरीर का एक सिग्नल है कि तुम कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हो। ये वही जगह है जहां ग्रोथ शुरू होती है, लेकिन हम इसे थ्रेट समझकर वापस भाग जाते हैं। जैसे जिम में मसल पेन होता है, पर असल में वही मसल को स्ट्रांग बनाता है। वैसे ही लाइफ में डिस्कम्फर्ट के मोमेंट्स ही आपके माइंडसेट, डिसिप्लिन और करेज को मजबूत करते हैं। अगर आप हर डिस्कम्फर्ट को चोट समझ लोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जिस दिन आप समझ जाते हो कि ये दर्द मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये मुझे बेहतर बना रहा है, उसी दिन खेल बदल जाता है। डिस्कम्फर्ट आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका टीचर है। ये आपको सिखाता है कि आप कितने टफ हैं, आप कितना सह सकते हैं और आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। जब आप डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, जब आप उससे भागने की बजाय उसका सामना करना शुरू करते हो, तब आप अंदर की वो ताकत अनलॉक करते हो जो सालों से सोई हुई थी। यही वो माइंडसेट है जो बड़े एथलीट्स, सोल्जर्स, एंटरप्रेन्योर्स और महान अचीवर्स को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। क्योंकि वो दर्द से डरते नहीं, वो उसे समझते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे मजबूत बनते हैं। याद रखना, दर्द डेंजरस नहीं, टेम्पररी है। लेकिन अगर आप डिस्कम्फर्ट झेलना सीख गए तो आपकी ग्रोथ परमानेंट हो जाती है। खुद को चैलेंज करने की आदत बनाओ। जिंदगी में बड़ा बदलाव हमेशा एक बड़े कदम से नहीं आता, वो छोटे, रोज के, लगातार किए गए चैलेंजेस से आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ग्रैंड गोल्स हासिल करने के लिए किसी एक दिन बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि दिमाग को बदलने के लिए, उसकी लिमिट तोड़ने के लिए और खुद का मजबूत वर्जन बनने के लिए आपको हर दिन सिर्फ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट चुनना होता है। जैसे रोज से 10 मिनट जल्दी उठना, चलने में 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जोड़ देना, पढ़ाई में सिर्फ 5 पन्ने और पढ़ लेना या किसी ऐसे काम को पूरा कर देना जिससे आप बचते रहते हो। ये छोटे छोटे डेली चैलेंजेस आपके दिमाग को दिखाते हैं कि आप हमेशा अपनी ही लिमिट से थोड़ा और आगे जा सकते हो। जब आप खुद को छोटी छोटी असहजताओं में फेंकते हो तो आपका माइंड धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है। वो सीखता है कि डिस्कम्फर्ट कोई खतरा नहीं है और आप उससे भागने वाले नहीं हो। यही वो अभ्यास है जो आपके दिमाग के अंदर बैठे हुए अब और नहीं होगा वाले पुराने पैटर्न को तोड़ता है। जैसे जिम में मसल तभी बढ़ता है जब आप उसे थोड़ा थोड़ा हर दिन चैलेंज करते हो, वैसे ही आपका दिमाग भी हर दिन छोटे डिस्कम्फर्ट से ही टफ होता है। ये चैलेंजेस आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और आपके माइंड को ये भरोसा दिलाते हैं कि आपकी वास्तविक क्षमता अभी बहुत दूर है और आप हर दिन उस क्षमता की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हो। ये छोटे स्टेप्स मिलकर एक दिन आपकी पर्सनालिटी बदल देते हैं। अचानक आप खुद को ऐसे गोल पूरा करते हुए पाते हो जो पहले आपको असंभव लगता था। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि वो रुकने वाला नहीं, वो हारने वाला नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ने वाला है। याद रखो, लाइफ में जीत एक बड़े जंप से नहीं बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे साहसी डिसीजन से मिलती है। जब आप खुद को डेली चैलेंज करना शुरू करते हो तो आप सिर्फ अपनी लिमिट नहीं तोड़ते, आप अपना फ्यूचर बदलना शुरू करते हो। आपका दिमाग एक गवर्नर की तरह है। जैसे किसी गाड़ी में एक गवर्नर लगा होता है जो उसकी टॉप स्पीड पर लिमिट लगा देता है, चाहे इंजन में कितनी भी ताकत क्यों ना हो। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी हमारी क्षमता पर एक अदृश्य लिमिट लगा देता है। दिमाग हर उस चीज में ब्रेक लगाता है जहां उसे जरा सी भी असहजता, थकान या डर दिखता है। वो तुरंत कहता है, बस यही रुक जाओ, इससे आगे खतरा है। लेकिन असलियत यह है कि यह खतरा लगभग हमेशा इमेजिनरी होता है। दिमाग हमें चोट से नहीं, डिस्कम्फर्ट से बचाना चाहता है और इसी चक्कर में वो हमारी असली क्षमता को दबा देता है। जब आप टफ काम कर रहे होते हो, दौड़ रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, तो दिमाग आपको रोकने में बॉडी से भी ज्यादा तेजी दिखाता है। ये वही गवर्नर है जो आपकी स्पीड, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी ग्रोथ को लिमिट करता है। डेविड गॉगिन्स का 40% रूल इसी गवर्नर को ओवरराइड करने की कला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को नुकसान पहुंचाओ, इसका मतलब ये है कि आप दिमाग की बनाई हुई फेक लिमिट को पहचानो और उसे पार करो। हर बार जब आपका माइंड कहे नहीं होगा, उसी क्षण आपको समझ जाना चाहिए कि अभी आपने अपनी असली ताकत की सरफेस भी टच नहीं की है।
ये गवर्नर सिर्फ एक सेफ्टी मैकेनिज्म है, लेकिन इसे समझना और इसे रीसेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप धीरे धीरे अपनी कोशिशों को बढ़ाते हो, जब डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हो, जब डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तब आपका माइंड उस गवर्नर की लिमिट को थोड़ा थोड़ा पीछे करता जाता है। और यही वो प्रोसेस है जिसमें एक इंसान अपने अंदर छुपी हुई ताकत, स्टैमिना, डिसिप्लिन और पावर को अनलॉक करता है। 40% रूल सिखाता है कि आपका दिमाग भले आपको स्लो रखना चाहता हो, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी एनर्जी, आपकी इनर स्ट्रेंथ इससे कहीं तेज भागना चाहती है। और जब आप माइंड के इस लिमिटर को ओवरराइड करना सीख जाते हो, तब आप अपनी जिंदगी में वो स्पीड पकड़ते हो, वो मेहनत करते हो और वो रिजल्ट्स पाते हो जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। जब आप थकते हो तभी असली मेहनत शुरू होती है। हम सबके साथ ऐसा होता है कि किसी भी कठिन काम के बीच में अचानक शरीर भारी लगने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, मन कहता है कि अब और नहीं चल सकता। उस क्षण हमें लगता है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा जोश लगा चुके हैं। लेकिन गॉगिन्स बताते हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। वो कहते हैं, व्हेन यू थिंक यूर डन, यूर ओनली 40% डन। यानी जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, तब भी आपकी असली ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल हुआ होता है। असली मेहनत, असली लड़ाई, असली संघर्ष उसी क्षण शुरू होता है जब आपका माइंड हार मानने लगता है। थकान आपकी लिमिट नहीं, थकान बस दिमाग का बनाया हुआ पहला चेक पॉइंट है। जब आप थकान के उस पहले दरवाजे को पार करते हो, तब आप अपने अंदर की वो ताकत देखते हो जो आम दिनों में आप खुद भी नहीं पहचान पाते। यही वो जगह है जहां आपका कैरेक्टर बनता है, जहां आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है और जहां आपका डिसिप्लिन आपकी पर्सनालिटी को नया रूप देता है। ज़्यादातर लोग इसी पहले थकान के लेवल पर रुक जाते हैं और इसीलिए असली रिजल्ट से दूर रह जाते हैं। लेकिन जो लोग इस थकान को शुरुआत मानते हैं, अंत नहीं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर में अभी भी एनर्जी बची है, दिमाग में अभी भी फोकस बचा है और दिल में अभी भी हिम्मत बाकी है। थकान सिर्फ एक सिग्नल है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हो और ग्रोथ हमेशा इसी जोन के बाहर होती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि अब सफ़र खत्म हो गया, एक गहरी सांस लो, खुद से कहो, ये बस मेरा 40% है, और एक कदम आगे बढ़ो। यही वो कदम है जहां जादू होता है। यही वो कदम आपको दुनिया से अलग बनाता है। यही वो कदम आपकी असली कहानी की शुरुआत है। अपनी पुरानी आइडेंटिटी तोड़ो। हम सब अपने बारे में एक पुरानी कहानी ढोते रहते हैं। मैं ऐसा हूँ, मुझे ये नहीं आता, मैं इसमें कमज़ोर हूँ, मैंने पहले गलती की थी, मैं हार चुका हूँ, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। ये सारी बातें हमारी पुरानी आइडेंटिटी बनाती हैं। और सबसे बड़ा सच ये है कि ये आइडेंटिटी हमारे दिमाग ने बनाई होती है, असलियत ने नहीं। ये हमारी पास्ट फेलियर्स, पुराने डर और लोगों की बातों पर खड़ी होती है। लेकिन डेविड गॉगिन्स का 40% रूल हमें एक शक्तिशाली बात सिखाता है। आपकी पुरानी आइडेंटिटी आपकी असली पहचान नहीं है। वो सिर्फ एक वर्जन है जो आप पहले थे, न कि वो वर्जन जो आप बन सकते हो। हम अक्सर अपने पास्ट को इतना पकड़ कर रखते हैं कि नई जिंदगी शुरू ही नहीं कर पाते। जैसे किसी ने एक बार आपको कमज़ोर कह दिया, आप उसे सच मान लेते हो। किसी काम में आप एक बार गिर गए तो आप खुद को हमेशा के लिए असफल मान लेते हो। लेकिन 40% रूल कहता है कि आपकी क्षमता आपके पास्ट से नहीं, आपके माइंडसेट से तय होती है। आपकी असली ताकत अभी अनलॉक ही नहीं हुई, आपके असली गुण अभी बाहर आए ही नहीं, आपकी असली आइडेंटिटी अभी बननी बाकी है। पुरानी आइडेंटिटी तोड़ने का मतलब है कि आप उन सभी लेबल्स को मिटा दें जो आपने खुद पर लगा रखे हैं। मैं स्लो हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझसे कुछ बड़ा नहीं होगा। ये सब सिर्फ मेंटल वॉल्स हैं, हकीकत नहीं। जब आप अपनी आइडेंटिटी को बदलने की हिम्मत करते हो, जब आप खुद को नए नज़रिए से देखते हो, जब आप अपने भीतर की उस 60% हिडन ताकत तक पहुंचना शुरू करते हो, तब आप खुद का एक बिल्कुल नया वर्जन बनाते हो। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस नए वर्जन का कोई लिमिट नहीं होता। वो वर्जन पावरफुल है, हंग्री है, अनस्टॉपेबल है। उस वर्जन को पास्ट की हारें रोके नहीं रखती, बल्कि आगे धकेलती हैं। याद रखना, आइडेंटिटी बदलना इम्पॉसिबल नहीं, ये एक डिसीजन है। उस दिन जब आप कहोगे कि मैं अब वही आदमी नहीं हूं जो कल था, उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। यही 40% रूल की असली शिक्षा है कि आपकी असली कहानी अभी लिखी ही नहीं गई। छोटे दर्द को सहना सीखो, बड़े सपने जीना सीखो। जिंदगी में हर बड़ा सपना, हर बड़ा लक्ष्य, हर बड़ी जीत हमेशा डिस्कम्फर्ट की तरफ होती है। कोई भी महान काम कंफर्ट जोन से पैदा नहीं हुआ, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा सबसे पहले उसी डिस्कम्फर्ट से डरता है। थोड़ी थकान, थोड़ा दर्द, थोड़ा डर, थोड़ा कन्फ्यूजन, ये सब आते ही वो तुरंत कहता है रुक जाओ, ये मुश्किल है, ये तुम्हारे बस का नहीं। और इसी डर की वजह से ज़्यादातर लोग अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। वे छोटे छोटे दर्दों से भागते रहते हैं और बड़े सपनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते रहते हैं।
लेकिन सच्चाई ये है कि हर छोटा दर्द आपके बड़े सपने की एक छोटा कदम है। जितनी बार आप डिस्कम्फर्ट का सामना करते हो उतनी बार आप अपने माइंड को सिखाते हो कि मैं डरने वाला नहीं, मैं पीछे हटने वाला नहीं। जब आप थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, थोड़ा देर तक टिकते हो, थोड़ा और पुश करते हो, आप अपने भीतर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा करते हो। ये छोटा सा दर्द आपको चोट नहीं देता, बल्कि आपकी कैपेसिटी बढ़ाता है, आपके डिसिप्लिन को मजबूत करता है, आपकी सोल को टफ बनाता है। यही वो प्रोसेस है जो अचीवर्स को दूसरों से अलग करता है। वो डिस्कम्फर्ट को डर नहीं, दिशा मानते हैं। वो जानते हैं कि ग्रोथ हमेशा दर्द वाली तरफ होती है, कंफर्ट की तरफ कभी नहीं। क्योंकि कंफर्ट आपको वही रखता है जो आप आज हो, लेकिन पेन आपको वो बनाता है जो आप कल बन सकते हो। हर बार जब आप छोटे दर्द सहते हो, एक एक्स्ट्रा स्टेप, एक एक्स्ट्रा पेज, एक एक्स्ट्रा पुश, आप अपने सपने के थोड़ा और करीब पहुंचते हो। बड़े सपने उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो छोटे डिस्कम्फर्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, जो दर्द से भागते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। और धीरे धीरे यही छोटी लड़ाइयाँ आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती हैं। याद रखना, दर्द टेम्पररी है, लेकिन उस दर्द से मिली ग्रोथ परमानेंट है। अगर आप बड़े सपने जीना चाहते हो तो आपको छोटे पेन्स को महसूस करना, झेलना और उनसे ऊपर उठना सीखना होगा। यही वो रास्ता है जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। सक्सेस स्टैमिना से नहीं, मानसिक टफनेस से मिलती है। सच्ची सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सिर्फ शारीरिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो मानसिक रूप से टूटने से इनकार कर देते हैं। जीवन में हर मुश्किल, हर दर्द, हर गिरावट आपके स्टैमिना नहीं, आपकी मेंटल टफनेस को परखती है। 40% रूल यही बताता है कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक उसका मन नहीं हार जाता। आपका शरीर थक कर रुकना चाहता है, पर आपका मन अगर मजबूत है तो वो शरीर को आगे बढ़ना सिखा सकता है। मानसिक टफनेस का मतलब दर्द को इग्नोर करना नहीं, बल्कि दर्द के भीतर भी अपना कंट्रोल बनाए रखना है। भावनाएं आएंगी, गुस्सा, दुख, डर, असुरक्षा, लेकिन अगर आपका मन प्रशिक्षण पाकर इन भावनाओं को ऑब्जर्व कर सके, उन्हें समझ सके और फिर भी आपको आगे बढ़ने का आदेश दे सके, तो यही असली शक्ति है। आप भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके मालिक बन जाते हैं। सफलता सिर्फ मसल से नहीं मिलती, बल्कि दृढ़ता, धैर्य और मन की उस आवाज से मिलती है जो विस्पर करती है, तू अभी खत्म नहीं हुआ, तू और चल सकता है। और यही मानसिक शक्ति इवेंचुअली आपकी फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ऊर्जा को भी मल्टीप्लाई करती है। इसलिए याद रखिए, सफलता उन लोगों को मिलती है जो कठिन रास्तों पर भी अपने मन को स्टेडी, फोकस्ड और डिसिप्लिन रख पाते हैं। जब आपका मन मजबूत होता है, पूरी दुनिया आपके लिए छोटी हो जाती है। हर बार जब आप हार मानने लगो, खुद को 10 सेकंड दो। जब जीवन मुश्किल होता है, जब काम भारी लगने लगता है, जब मन अचानक डर या घबराहट में आ जाता है, तभी इंसान सबसे गलत फैसले लेता है। पैनिक में लिया गया कदम हमेशा आपको आपके असली रास्ते से दूर ले जाता है। 40% रूल यहाँ एक अद्भुत तकनीक सिखाता है। जब भी आपको लगे कि बस अब और नहीं हो पाएगा, खुद को सिर्फ 10 सेकंड दो। ये 10 सेकंड किसी जादू की तरह काम करते हैं। इस छोटे से पॉज में आपका दिमाग शांत होता है, आपकी सांसें नॉर्मल होती हैं और आपका माइंड सर्वाइवल मोड से बाहर आकर क्लैरिटी में आता है। उन 10 सेकंड में खुद से धीरे से कहो, ये मेरा 40% है, असली में अभी भी बचा है, मैं और कर सकता हूँ। ये सिंपल वाक्य आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि आप हारने नहीं वाले, आप रुकने नहीं वाले, अभी आपके अंदर बहुत क्षमता बची है। ये पॉज आपको टूटने से बचाता है, आपको फिर से फोकस देता है और सडनली आप पाते हैं कि जहां आप गिव अप करना चाहते थे, वहीं से आप 2 कदम और आगे बढ़ चुके हैं। यही पॉज एक गेम चेंजर है, क्योंकि जीत हमेशा उन्हीं लोगों की होती है जो दूसरों से थोड़ा ज्यादा रुके रहते हैं, थोड़ा ज्यादा सहते हैं और थोड़ा ज्यादा इंतजार करते हैं। 10 सेकंड का ये छोटा सा गैप आपके भविष्य का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। 40% रूल आपको डर से आज़ाद करता है। डर एक ऐसी ताकत है जो इंसान को वहीं रोक देती है जहां से उसकी असली जिंदगी शुरू होने वाली होती है। डर कहता है, बस यहीं रुक जाओ, इससे आगे खतरा है, इससे आगे दर्द है, इससे आगे तुम्हारी हार है। लेकिन 40% रूल एक बिल्कुल अलग आवाज़ है जो अंदर से फुसफुसाती है, बस एक कदम और, देख क्या होता है। और सच तो यह है कि जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव, सबसे बड़ी जीतें, सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज उसी एक कदम के बाद मिलते हैं जिसे हम डर की वजह से उठाना ही नहीं चाहते। जब आप 40% रूल अपनाते हो तो आप समझते हो कि डर कोई सच नहीं, बस दिमाग का बनाया हुआ एक इल्यूजन है, एक झूठी दीवार जिसे हाथ लगाते ही पता चलता है कि वो तो धुएं की तरह गायब हो जाती है। ये नियम आपको ये एहसास कराता है कि आपकी ग्रोथ डर के दूसरी तरफ है, और हर बार जब आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ते हो, आप खुद को डर से थोड़ा और आज़ाद कर देते हो।
धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि वही चीज़ें जो कभी आपको रोकती थीं वही अब आपकी ताकत बनने लगती हैं। और यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी सच में तब बदलती है जब आप वो कदम उठाते हो जिसे आपका डर मना करता है। यही 40% रूल का असली जादू है। ये आपको रोकता नहीं, आपको खोलता है। आपकी असली क्षमता, आपकी असली हिम्मत और आपकी असली ज़िंदगी। जैसा आप खुद को देखते हो वैसा बन जाते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत ना आपकी मांसपेशियों में होती है, ना आपकी काबिलियत में। वो होती है आपकी सेल्फ इमेज, यानी आप खुद को भीतर से कैसे देखते हो। अगर आप हर बार अपने आप से यही कहते रहोगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, तो आपका दिमाग उसी पर यकीन कर लेगा और आपको 40% पर ही रोक देगा, क्योंकि वो समझेगा कि आप इतना ही डिज़र्व करते हो। लेकिन जैसे ही आप खुद को एक फाइटर की तरह देखना शुरू करते हो, एक ऐसे इंसान की तरह जो गिरकर भी उठता है, जो हार को अंत नहीं बल्कि नए चैप्टर की शुरुआत मानता है, तो आपका माइंड आपकी लिमिट्स को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देता है। 40% रूल असल में आपका दर्पण बदल देता है। यह आपको दिखाता है कि असल कमजोरी आपकी बॉडी में नहीं, आपकी वो गलत इमेज में है जो आपने खुद के बारे में बना रखी है। और जब वो इमेज बदलती है, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप चैलेंज को एनिमी नहीं, ट्रेनिंग समझते हो, पेन को पनिशमेंट नहीं, प्रोग्रेस समझते हो, और हर छोटी जीत आपको ये एहसास दिलाती है कि आपके अंदर एक ऐसा वर्जन छिपा है जो 100% अनलॉक करने के लिए इंतजार कर रहा है। आप वही बनते हो जैसा आप खुद को देखते हो। तो खुद को छोटा मत देखो, थका हुआ मत देखो, टूटा हुआ मत देखो। खुद को एक फाइटर की तरह देखो और देखो कैसे आपका माइंड, आपका शरीर, आपकी डेस्टिनी सब आपकी नई पहचान के हिसाब से बदलने लगती है। यही 40% रूल का असली मंत्र है। पहले खुद की नज़र बदलो, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आपकी असली ग्रोथ वहीं छुपी है जहां आप जाना नहीं चाहते। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि आपकी असली शक्ति, आपकी असली क्षमता, आपका असली रूप उस जगह छुपा होता है जहां आप जाना ही नहीं चाहते। कंफर्ट जोन एक नरम बिस्तर की तरह है, आराम देता है, थकान मिटाता है, लेकिन आपको मजबूत नहीं बनने देता। और जैसे ही कोई सिचुएशन थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम, थोड़ा ज़्यादा चलना, कोई कठिन बातचीत, कोई डरावना फैसला, हमारा माइंड तुरंत कहता है, नहीं ये मत करो, इससे दूर रहो। लेकिन सच तो ये है कि आपकी ग्रोथ उन्हीं जगहों पर आपका इंतज़ार कर रही होती है। हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट में कदम रखते हो, आपका दिमाग थोड़ा और एक्सपैंड होता है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपकी कैपेबिलिटी आपकी सोच से बहुत आगे निकल जाती है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट कोई दुश्मन नहीं, बल्कि डोरवे है, एक ऐसा दरवाज़ा जो आपको आपके नए, बड़े और मजबूत वर्जन तक पहुंचाता है। जितना आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को अवॉइड करते हो, उतना ही आप अपने पुराने वर्जन में फंसे रहते हो। लेकिन जैसे ही आप उन सिचुएशंस को फेस करना शुरू करते हो, भले ही छोटे कदमों से, आपका माइंड सीख जाता है कि मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। यही वो जगह होती है जहां आप खुद को टूटते नहीं बल्कि बनते देखना शुरू करते हो। दर्द के पीछे स्ट्रेंथ है, डर के पीछे साहस है, और डिस्कम्फर्ट के पीछे आपका वो वर्जन है जो आपने अभी तक देखा ही नहीं। इसलिए याद रखो, आपकी असली ग्रोथ वही है जहां आपका मन आपको जाने से रोकता है। अगर आप उस दिशा में एक कदम भी रख दोगे, आपकी जिंदगी का गेम बदल जाएगा। 40% रूल आपकी जिंदगी को नया शेप दे सकता है। 40% रूल सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये जिंदगी देखने का नया नजरिया है। जब आप समझ जाते हो कि आपकी असली लिमिट कहीं बहुत दूर है, तो आपका माइंड धीरे धीरे इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल की कैटेगरी में रखना शुरू कर देता है। पहले जहां आप रुक जाते थे, अब वहीं आपकी शुरुआत बन जाती है। पहले जहां आप डर जाते थे, अब वहां आप खुद को चैलेंज देना सीख जाते हो। यही वजह है कि दुनिया में कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग की बनाई हुई छोटी सीमाओं पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई असली शक्ति पर भरोसा करते हैं। 40% रूल आपको सिखाता है कि आपकी थकान, आपके डर, आपकी सीमाएं, ये सब सिर्फ साइन है, अंत नहीं। जब आप 40% पर रुकना छोड़कर आगे बढ़ना सीखते हो, तो आपकी जिंदगी का शेप खुद ब खुद बदलने लगता है। आप डिसिप्लिन में आ जाते हो, आपकी माइंडसेट मजबूत हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और आप अपने गोल्स को सिर्फ सपनों में नहीं, एक्शंस में जीना शुरू कर देते हो। धीरे धीरे आप महसूस करते हो कि आप में वो ताकत हमेशा से थी, बस आपको पता नहीं था। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो कि आपने वो सब हासिल कर लिया
जिसे कभी असंभव मानते थे। यही 40% रूल की असली शक्ति है। ये आपकी सोच बदलकर आपकी पूरी जिंदगी को नया शेप दे देता है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो ये साबित करता है कि आपके अंदर वो आग है जो आम लोगों में नहीं होती। वो आग जो हार को मंजिल नहीं बनने देती और दर्द को रास्ता बना देती है। याद रखिए, 40% पर रुकने वाले वहीं रह जाते हैं, लेकिन 100% अनलॉक करने वाले अपनी पूरी दुनिया बदल देते हैं। अब आपकी बारी है अपने डर को हराने की, अपनी सीमाओं को तोड़ने की और अपनी असली क्षमता को पहचानने की। अगर इस कहानी ने आपके अंदर हलचल पैदा की है, अगर इसने आपके भीतर छिपे योद्धा को जगाया है, तो इस जर्नी को यहीं खत्म मत होने दो। इस वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में लिखें और ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा कदम किसी और की जिंदगी भी बदल सकता है, तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम आपकी इनर स्ट्रेंथ को एक नए स्तर पर लेकर जाएंगे। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड अनलॉक योर 100%। धन्यवाद।